आराम से लिखिए हमारे विद्यार्थीगण, नोट कर लीजिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, अभी तक जितना भी प्रश्न हम आपको बता रहे थे वो लिखे थे y बराबर, ध्यान नहीं दिया। हर क्वेश्चन लिखे थे y बराबर। इसमें तुम देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, ये y कॉमन आएगा ही नहीं। और जितना भी क्वेश्चन था y बराबर x के टर्म में लिख रहे थे, जितना भी प्रश्न, यहाँ भी y यहाँ भी y, तुम कॉमन लो, कॉमन आएगा भी नहीं। और y बराबर x के टर्म में नहीं लिखाएगा, तो ये x और y में रिलेशन है, लेकिन तुम चाहोगे कि y बराबर, y कॉमन लेके y बराबर सिर्फ x के टर्म में लिखे, ये नहीं लिख सकते। इस रिलेशन में y को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ये देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y क्यूब है, तुम कॉमन लोगे तो y कॉमन लोगे, तो y और y क्यूब में y कॉमन लोगे तो y इस पर बच जाएगा। तुम सोच रहे हो कि एक तरफ ले आएंगे और y बराबर लिखेंगे, तो y बराबर लिखोगे तो x के टर्म में कहाँ बच रहा है, इसको तुम इधर ले आओगे, x y है, यहाँ y क्यूब है, तो y कॉमन लिया, बाकी नीचे किया, तो नीचे कहेगा तो y इस पर बच जाएगा, वो भी नीचे हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि इसमें y कॉमन लेंगे और y बराबर लिखेंगे, x के टर्म में नहीं लिख सकते। यहीं पे y, यहाँ भी y कॉमन आएगा भी, तो ये x और y दोनों दिया रहेगा, एक्स वाई का रिलेशन दिया रहेगा, और तुम y बराबर x के टर्म में नहीं लिख सकते हो, तो y बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ ये रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, वैसा कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, y को x के टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हो, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। यानी क्वेश्चन में x भी दिया रहेगा और y भी दिया, तुम सोचोगे y बराबर सिर्फ x में लिखे, ऐसा संभव इसमें नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं, 20 फॉर्मूला जो लिखे थे वो आप कर लो, 7 नोट लिखे थे वो आप कर लो, और चेन रूल के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें x भी दिया रहेगा और y भी दिया रहेगा, तो इसमें लेट y बराबर और गिवन y बराबर नहीं लिखना है, जो दिया रहेगा उसी भी लिखो और डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, को बढ़िया से एंजॉय। तो अभी आप लोगों को हम 7 क्वेश्चन समझे डिवाइडेड से, और नहीं समझ में आकर डरिएगा, एक्स वाई दोनों दिया रहेगा इसमें, तो कोई लफड़ा नहीं, तो एक्स वाई दोनों दिया रहेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। अभी तक क्या था, वाई बराबर एक्स में रहता था, इसमें ऐसा नहीं रहेगा, एक्स वाई मिला दिया रहेगा, तो लेट वाई बराबर और गिवन वाई बराबर नहीं लिखना है, जो दिया उसको लिख दिया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। लिखिए क्वेश्चन एक, एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन फाइंड dy by dx। बात करेंगे सॉल्यूशन। इसमें एक्स भी है और वाई भी है, जाना इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन। जब एक्स वाई क्वेश्चन में दोनों दिया रहे, अभी तक क्या था, वाई बराबर रहता था, तो वाई निकालोगे तो इसको नीचे करोगे तो इसमें सिर्फ एक्स वाई दोनों हो गए, हमें एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, तो जानिए का कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट, लेट वाई बराबर और गिवन वाई बराबर लिखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो गिवन एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई, इसमें एक्स भी है और वाई भी है,
तो जब एक्स और वाई दोनों रहे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, लेट वाई बराबर और गिवन वाई नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी हेट बनाइए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बनाइए। u इंटू भी लगाइए, u इंटू भी, तो क्या होगा, एक्स को तुम छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को तुम छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन हो, x को तुम छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और y को तुम छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन हो u इंटू भी होता है। एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यू का वाई के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, और फिर y का dy बाई डी एक्स चेंज होने है। u इंटू बी, एक्स को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ दो, x का 1 हो जाएगा। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यू का वाई के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, और फिर y का dy बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चे, यहां भी है dy बाई डी एक्स और यहां भी है dy बाई डी एक्स, और हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। बनाइए, तो दो जगह dy बाई डी एक्स से मालिक एक तरफ ले एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस इसको कर लो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ बच गया हम लोग का 3x स्क्वायर, तो ये y इंटू 1y है, तो उधर गया माइनस 1। अब dy बाई डी एक्स कॉमन लो, बाकी पीछे भेज आंसर हो गया। वेरी सिंपल। इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बनना आसान है, x भी दिया रहेगा, y भी दिया रहेगा, लेट y बराबर और गिवन y बराबर नहीं, डायरेक्ट जो दिया उसको लिखो। बहुत 9 बार समझाएंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में 8 बार समझाएंगे, आप समझना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स बच्चे कॉमन लेंगे, ये बचेगा एक्स माइनस 3y स्क्वायर, ये जगह 3x स्क्वायर माइनस y। dy बाई डी एक्स का मैं बात करूं, इसको नीचे ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस y, एक्स माइनस 3y स्क्वायर, ये हुआ, इसको नीचे ले आओ। सर नोट कर लीजिए। चलिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग ट्राई कीजिए। एक एक्स प्लस वाई बराबर साइन x1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। एक्स भी है वाई भी है, डायरेक्ट लिखिए, गिवन बट बनाना से बनाइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए बच्चे और बनाइए, खूब इजी लगे। खूब इजी लगे, बनाइए। गिवन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू वाई। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तब मनाएंगे, तुम देखो, मैं देख लो वीडियो, उसके बाद अपने सुनाओ। यहाँ बराबर है, इंप्लाई दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिख, और वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 वाई का dy बाई डी एक्स। अब साइन एक्स वाई का हो जाएगा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में cos एक्स वाई, साइन एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में cos एक्स वाई हो जाएगा।
और फिर एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू इंटू भी लगेगा, एक्स को छोड़ दो वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ दो और एक्स का वन, एक्स को छोड़ दो वाई का डी वाई बाई डी एक्स और वाई को छोड़ दो एक्स का वन। बनाइए, कब तो बनाइए। कम से कम तो अभी 9 बार तक समझाएंगे, 9 ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये cos एक्स साइन एक्स वाई का cos एक्स वाई हुआ और एक्स वाई को यू इंटू भी लगा दिए, तो ये जो cos एक्स वाई है ये फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो इसको इससे, एक्स इंटू कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो वाई इंटू कॉस एक्स, दिस को दिस से मल्टीप्लाई, दिस को दिस। यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहां भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को एक तरफ ले, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को एक तरफ ले और इसको उधर ले। अब बच्चे यहां हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ। नहीं मन लग रहा, नहीं गाली गलौज नहीं करेंगे बच्चे, क्लासरूम में गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, ऑनलाइन क्लास में गाली गलौज नहीं करेंगे। इसको इधर ले आए, डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को इधर ले आए, यहां बच गया हम लोग का वाई इंटू कॉस एक्स वाई, और ये प्लस वन इधर आके क्या हो गया माइनस। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, ये वाई इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1। एक काम करो इसको नीचे उतार दो, आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मैं बात करूं, इसको नीचे उतारो, वाई इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1, नीचे ले आओ 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये हुआ उनका। आगे एक्स भी दिया रहेगा, वाई भी दिया रहेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, अरे भाग में जाता रहे इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट। क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों दिया रहेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, लेट वाई बराबर गिवन वाई बराबर नहीं लिखा, जो दिया उसको लिखो, डिफरेंशिएट करो, ऑटोमेटिक ठीक है। हाँ नहीं, चलिए एक अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। देखो, इफ एक्स प्लस वाई बराबर पाई, then find dy by dx। पाई मतलब 22/7 बनाइए, एक्स भी और वाई भी डायरेक्ट डिफरेंस, एक्स वाई दिया है ना, लिख दो और डायरेक्ट डिफरेंस। हाँ, गिवन एक्स प्लस वाई बराबर पाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन, एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और पाई का होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट।
डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये +1 इधर आएगा -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। बना लिए हो, ये क्वेश्चन तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए, if ax minus y बराबर 5 then find dy by dx। क्वेश्चन लिखिए, ax माइनस y बराबर 5, डिफरेंशिएटिंग बोल, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx हो जाएगा माइनस dy बाई dx उधर जाएगा -1 हो जाएगा, अब देखिए यानी dy बाई dx का आंसर होगा वेरी सिंपल, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए इस तरह, if 2x plus 3y बराबर sin y then find dy by dx। क्वेश्चन में x भी है y भी है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, गिव है 2x प्लस 3y बराबर sin y। वेरी सिंपल, 2 तो बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है बाहर, y का dy बाई dx, sin y का y के रिस्पेक्ट में cos y और फिर y का dy बाई dx। नहीं समझ में आया, फिर से 2 बाहर हो गए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 बाहर y का dy बाई dx, sin y का y के रिस्पेक्ट में cos y और फिर y का dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी dy बाई dx है और इसमें भी dy बाई dx, ये दोनों एक साइड रखो, अब इधर ले आओ चाहे इसी को उधर ले जाओ, 2 into 1 तो 2 हो गया, ये जाएगा cos y dy बाई dx, इसको उधर ले -3 into dy बाई dx, अरे इसको उधर ले, ये 2 हो गया, बताइए कॉमन आ गया dy बाई dx, dy बाई dx को बना cos y -3 होगा, अब इसको नीचे ले, मेरे मालिक इसको नीचे ले आओगे तो dy बाई dx निकल गया, यानी dy बाई dx को मैं बात करूं, इसको नीचे ले क्या होगा 2 बाय cos y -3, अब ये हुआ हम लोग का आंसर। लगता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अभी डरो नहीं, अभी तो अभी शुरू हुआ है, बहुत क्वेश्चन समझेंगे, जो मैं बताता वो पढ़ो, जो होमवर्क देते हो बताओ काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y बराबर 1, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1, then find dy by dx। क्वेश्चन लिखिए आराम से, वो हड़बड़ी नहीं मिजाज से।
2 मिनट का टाइम ले लीजिए, बढ़िया से एंजॉय देखिए। गिवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट साइन स्क्वायर का साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। साइन स्क्वायर का साइन के रिस्पेक्ट में 2 साइन होगा, और फिर साइन का कॉस एक्स चेंज, कॉस स्क्वायर वाई कॉस वाई के रिस्पेक्ट में 2 कॉस वाई चेंगुलेशन, और फिर कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन वाई, और फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन। बच्चे इसका सूत्र ही लिख देते 2 साइन ए इंटू कॉस ए का सूत्र होता है साइन 2a। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का सूत्र होता है साइन 2a। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का सूत्र होगा साइन 2x, प्लस और माइनस माइनस हो गया। 2 साइन वाई कॉस वाई का सूत्र साइन 2y, ऐसे 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स सूत्र साइन 2, 2 साइन वाई कॉस वाई का सूत्र साइन 2y, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इंटू ए हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। इसको उधर ले जाओ, ये जगह माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले जाओ माइनस साइन 2x, माइनस माइनस कर जाए। अब इसको सिर्फ नीचे कर दीजिए, आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x प्लस साइन 2y, ये हुआ आंसर। बहुत बच्चा सोचता होगा साइन साइन काट देंगे, टू टू काट देंगे, ऐसा नहीं होता। साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री करता है क्या? तो ये हो गया आंसर। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। बनाइए। क्वेश्चन को लिखिए। पहले विद्यार्थी आराम से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बनाइए, हो गई आराम से। गिवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, डिफरेंशिएटिंग कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर
u इंटू भी लगाया, u इंटू भी, एक्स स्क्वायर को तुम छोड़ दो, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, फिर y को तुम छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, y को तुम छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर प्लस, फिर लगेगा u इंटू भी, एक्स को छोड़ दो, y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, और फिर y का dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को तुम छोड़ दो, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर, वाई क्यू का वाई के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, और फिर वाई का dy बाई डी एक्स, 81 कांस्टेंट है, उसको क्या जीरो। समझ में नहीं आया, फिर समझाते हैं। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, u इंटू भी, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स को तुम छोड़ दो, y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, और फिर y का dy बाई डी एक्स, y स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, y क्यू का y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, और फिर y का dy बाई डी एक्स, और 81 का, ठीक है। अब हम इजी बनाएंगे इसमें। अब यहां पर है dy बाई डी एक्स, यहां भी dy बाई डी एक्स, और यहां भी dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां तुम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए हो, ये बचेगा 2xy, ये 3y, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन है, ये 3x स्क्वायर उधर ले जाओगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2xy उधर ले जाओगे माइनस 2xy हो जाएगा, और ये y स्क्वायर उधर ले जाओगे माइनस y स्क्वायर होगा। हमको तो समझ में आ गया। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, इसको नीचे ले आओ, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन हो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये हुआ आंसर। विद्यार्थीगण माइनस कॉमन ले लिए, इसको नीचे कर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x, और ये y अलग है, क्योंकि x प्लस वाई साथ में तो ब्रैकेट रखो, ये 10x अलग है प्लस y अलग है, 10x अलग है और ये y अलग है, बनाइए। आराम से बनाइए, कॉपी कलम निकालिए विद्यार्थी, क्वेश्चन को लिखिए विद्यार्थी, खूब बढ़िया से ट्राई कीजिए, एकदम बनेगा। गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, यू इंटू भी लगा, एक्स को छोड़ दो, वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई एक्स, वाई छोड़ दो, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो, वेरी सिंपल, एक्स को छोड़ दो, वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई एक्स, प्लस वाई को छोड़ दो, एक्स का डिफ्रेंसिएशन,
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y और फिर वाई का dy बाय dx। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हो सेक स्क्वायर एक्स और वाई का जानिए रहे हो dy बाय dx। देखिए अब dy बाय dx को एक जगह लाओ, यहाँ भी dy बाय dx, यहाँ भी dy बाय dx, यहाँ भी dy, सब एक जगह इकट्ठा करो। x इंटू dy बाय dx प्लस 2y इंटू dy बाय dx माइनस dy बाय dx एक रख दे बराबर यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स होगी, सेक स्क्वायर और ये y इंटू 1 y प्लस में इधर गया माइनस में, तो दिस और इसको इधर ले आए, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ रहेगा, y उधर गया। अब विद्यार्थी का हमारे dy बाय dx को बनाएंगे, एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, dy बाय dx कॉमन ली कॉमन, ये dy बाय dx जो होगा इसको नीचे ले सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, अरे ये हुआ उनका ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, आज का आखिरी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हो गया। इफ y इंटू सेक एक्स प्लस 10y प्लस एक्स वाई बराबर 0 बनाओ। क्वेश्चन लिख लीजिए, खूब बढ़िया से बनाइए। कम से कम एक क्वेश्चन भी बनाओ, काफी प्रश्न हो गया। कम से कम एक क्वेश्चन भी अपने बनाओ, u इंटू भी लगाओ, इसको बनाओ, यहां भी u इंटू भी लगाओ, अब बनाओ। गिवन y इंटू सेक एक्स प्लस 10y प्लस एक्स वाई बराबर 0, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी, u इंटू भी लगाओ, y छोड़ दो, y छोड़ दो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, फिर सेक एक्स को तुम छोड़ दो, y का dy बाय dx, यू y को छोड़ दो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, y छोड़ दिए, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, सेक को छोड़ दिया, y dy बाय 10y का y के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर y और फिर y का dy बाय dx, फिर यहाँ लगेगा u इंटू एक्स को तुम छोड़ दो, y का dy बाय dx, y को तुम छोड़ दो, x का 1 बराबर 0। अब बनो, अब बन जाएगा उससे बनो, यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx। अब सबको जो है एक जगह ले,
यहाँ भी dy बाई ds, यहाँ भी dy बाई ds, यहाँ भी dy बाई ds। तो dy बाई ds कॉमन लीजिएगा, dy बाई ds जब कॉमन लीजिएगा, यहाँ बचेगा sec x, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर y, और यहाँ बचेगा x, बाकी उधर ले जाओ, माइनस y इंटू sec x इंटू 10x और माइनस y, અને dy बाई ds कॉमन ली, बचा sec स्क्वायर y, और यहाँ बचा x, उधर ले गए तो माइनस y, और उधर ले गए तो ये हो जाएगा y इंटू sec x इंटू 10x। अब एक काम कर, इसको नीचे ले आओ, और dy बाई ds बना दो। वेरी सिंपल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा, नहीं समझ में आया फिर इसको नीचे ले आओ, तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे फिर से, ठीक, ओके।